हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे हाई स्कूल क्लास में कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 10.1। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नावली 10.1 को हल करते हैं। हमारे सामने प्रश्न क्रमांक पहला है, मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 3 का पावर -2, दूसरा सवाल है -4 का पावर -2 और तीसरा सवाल है 1/2 का पावर -12। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम आसानी के साथ हल करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने पहला सवाल था 3 की पावर -12, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि हमें पावर में माइनस दिख जाता है, क्या दिख जाता है, पावर में माइनस, तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना। तो माइनस को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है, यदि हमारे पास a की पावर में -m है, क्या है, a की पावर में -m, इस -m को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 1/a की पावर में +m। क्या लिख देंगे, a की पावर में +m। स्टूडेंट, यदि हम इसका जगह चेंज कर देंगे, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में था, अंश में था, यदि इसको हम पावर को हर में ले जाएंगे तो जो घात होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a के पावर -m था, तो इसको हम अपान में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसी तरह इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस 3 की पावर माइनस आपको 1/3 की पावर +2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने हाफ बोल दिया, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1/3 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/9। ठीक है, सेम इसी फार्मूले पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर में माइनस है, तो माइनस को क्या करने, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अपान में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/-4 का पावर +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, +2। अब हम क्या करेंगे, 1/-4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब -4 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +16। तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, 1/16। इसी तरह स्टूडेंट, आपके पास सामने अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, हमारे सामने 1/2 के पावर में -5। ठीक है, तो देखिए बटे में हमें दिख गया, भिन्न के फॉर्म में दिख गया, तो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा घात को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे, अंश को हर में और हर को अंश में। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 1/2 का पावर -हाफ था, तो क्या कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, 2 को ऊपर लिख देंगे और 1 को कहाँ लिख देंगे, नीचे। और जैसे ही हम अंश को हर और हर को अंश में लिखेंगे तो पावर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बटे में 1 की पावर 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 की पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा 32 और 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब 32/1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो तीनों सवाल हमने आसानी के साथ हल कर दिया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको फार्मूला क्या यूज करना है, यदि घात में माइनस है तो उसको हर से अंश में ले जाएंगे और अंश में यदि है तो हर में ले जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। सेकंड का पहला क्वेश्चन है, -4 की पावर में 5 है और भाग में है -4 की पावर में 8। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम हल कर सकते हैं। इनको क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, घात रूप में लिखना है, और जो घात है किस में आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, 4 के घात में 5। ठीक है, -4 के घात में 5 और भाग में है -4 की पावर 8। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यदि a की पावर में m है और डिवाइड में a की पावर में n है। ठीक है, a की पावर में n है, मतलब यदि हमारा आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है और घात दोनों की अलग अलग है, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, a की पावर में m - n हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले वाले घात से दूसरे वाले घात को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। कब, जब बीच में भाग का चिन्ह हो और आधार समान हो तब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का आधार -4 है, मतलब आधार समान है।
तो हम क्या करेंगे, पहले वाले घात से दूसरे वाले घात को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 की घात में 5 - 8, 5 में क्या कर देंगे, 8 हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम और क्या हल कर सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं -4 की पावर में 5 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, -3। अब देखिए हमारे पास घात माइनस में आ रहा है, हमको धनात्मक में चाहिए। तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया, यदि a की पावर में -m है तो इसको किस में बदल दिया जाता है, 1/a की पावर +m में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 1/-4 का पावर, माइनस का घात क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +3 हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो और हल कर सकते हैं, 4 का क्यूब कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला था घातांकीय रूप में लिखना है, तो इसी तरह घातांकीय रूप में ही लिखने रहने देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/-4 का पावर 3। चलिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/2 का क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल है 1/2 की पावर में 3 और पूरे के पावर में स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यदि हमारे पास एक फार्मूला होता है, यदि a की पावर में m है, ठीक है, और इस पूरे की पावर में m है, तो इसका मान हो जाता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, यदि पावर के ऊपर भी पावर लगा है तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर और अपान में 2 की पावर 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो 1 का स्क्वायर बटे में 2 की घात 6। तो इसको हम क्या आगे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 की घात 6 है तो 2 की घात 6। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 की घाते में प्लस का 6। ठीक है, घातांकीय रूप में ही लिखे रहने देना है। अगला सवाल हमारे पास है -3 का पावर में 4 और गुणा में है 5 की पावर 4 और बटे में 3 का पावर 4। तो इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट, यदि हम -3 का पावर 4 करते हैं, क्या करते हैं, -3 का पावर 4, इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो -3 का पावर 4 करेंगे तो हमारे प्लस का 81 आएगा, 3 के घाते 4 करेंगे 81 आएगा। और यदि यहाँ पे घात सम संख्या है, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, गुणे। इसको हम अलग अलग करेंगे तो 5 के घाते 4 हो जाएगा और बटे में 3 के घाते 4। ठीक है, 3 के घाते 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 के घाते 4 को हम 81 से सीधा कट कर सकते हैं, या तो पहले हम इसको भी क्या लिख लेंगे, 5 के घाते 4 बटे 3 के घाते 4 का मान कितना हो जाएगा, 81। अब 81 से 81 हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा 5 के घाते 4। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 5 के घाते 4। स्टूडेंट हमारे सामने अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है, ये है 3 की पावर में -7 और डिवाइड में है 3 का पावर -10। ठीक है, और गुणे में है 3 की पावर -5। तो इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया यदि आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह लगा है तो पहले वाले घात से दूसरे वाले घात को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर -7 माइनस, इसमें क्या कर देना है, -10 को घटा देना है। ठीक है, और इसके बाद क्या था, 3 के पावर -5, तो 3 के पावर -5। हमने क्या किया, इस -7 में से हमको क्या करना है, -10 को घटाना है, तो -7 माइनस -10। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 3 के पावर में -7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 10 हो जाएगा, और इंटू 3 के पावर -5 है तो 3 के पावर -5। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 के पावर में 3। कितना आ जाएगा, 3 के पावर में 3, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 के पावर में -5। कितना हो जाएगा, 3 के पावर में -5। अब देखिए यदि आधार समान है और बीच में गुणे का साइन है, मतलब हमारे सामने यदि a के पावर में m लिखा है और गुणे में है a के पावर में n, तो इसका मान क्या हो जाता है, a के पावर m धन n। ठीक है, दोनों घातों को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर में 3 प्लस -5 कर देंगे। ठीक है, तो 3 में -5 जोड़ेंगे तो 3 के पावर -2 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 1/3 के पावर 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा।
स्टूडेंट इसमें सवाल नंबर 5 बचा है, ठीक है, उसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से करिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान ज्ञात करना है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि घातांकी रूप में ज्ञात करना है, मतलब हमें पूरा पूरा मान निकालना है। तो पहला सवाल है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। तो चलिए इन सभी सवालों को हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 की पावर 0 प्लस 4 की घात में -1 और गुणे में 2 की घात 2। तो स्टूडेंट यदि किसी भी संख्या की पावर में 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यदि एक पावर में 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की घात 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 की घात में -1 है तो इसको हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 की घात में 1 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे स्टूडेंट क्या है, 2 की घात 2, इसको हम हल करेंगे तो 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो 4 की घात 1 का मान तो 4 ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/4, ठीक है। और पूरे का घात कितना स्टूडेंट, 4 है तो 4। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 और 1 का लघुत्तम 4, ठीक है। 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस 1 और गुणे में 4 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4। हम इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास 4 + 1 कितना बचा, 5। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो स्टूडेंट अब हमारे सामने अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर, वो है 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 और डिवाइड में है 2 का पावर -2। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इन सभी घातों को हम पहले प्लस में करेंगे। तो प्लस में प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 के बटे में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात में 1 और गुणे 1/4 की घात में 1, ठीक है स्टूडेंट। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1/2 की घात में 2, ये हमारे सामने हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 की घात 1 है तो इसका मान 2 ही हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा 1/4, और स्टूडेंट डिवाइड में है तो डिवाइड ये भी हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 का 1/4 से गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, तो ये हो जाएगा 1/8, और भाग रहता है तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, 4 ऊपर 1 नीचे। तो हमारे सामने आ जाएगा 4 × 4, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे सामने अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का तीसरा नंबर, ठीक है। 1/2 की घात में -2, 1/3 की घात में -2, 1/4 की घात में -2। तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले घात को माइनस है तो प्लस बनाएंगे। तो स्टूडेंट जब भी घात को माइनस से प्लस बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश। तो ये हो जाएगा 2/1, बटे में 1 लिखेंगे तो 2 ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 2/1 की घात में 2, और प्लस ये हो जाएगा 3/1 की घात में 2। इसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 की घात 2। अब स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो हो जाएगा 4 और बटे में 1 मतलब 4 ही रहेगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 4 20 और 9 29। तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 29। स्टूडेंट हमारे सामने 3 का अगला सवाल है 3 की पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 के पावर में 0। स्टूडेंट हमने आपको बताया यदि किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, चाहे वह संख्या कुछ भी हो। तो इस पूरे के घात में 0 है तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, बस यही हमको करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास क्या है, -2/3 के पावर में -2 और इस पूरे के पावर में है 2। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम इस छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, घात माइनस दिख रहा है ना, इसको हमें प्लस बनाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख देंगे 3 और बटे में 2, ठीक है, माइनस रहेगा। और जैसे ही हम इसको 3/2 लिखेंगे तो 2 था तो
-2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और घात 2 है तो घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं छोटे वाले कोष्टक को। तो स्टूडेंट -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 होगा। ठीक है, और इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका घात कितना है, 2। तो इसको अब हम आसानी से हल कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। तो 81/16 हो जाएगा हमारा उत्तर, हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने आसानी के साथ हल कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों को हल करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की सारे सवालों को हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है 8 की पावर में -1 गुणे 5 की घाते 3 बटे में 2 का घाते -4। ठीक है, और सेकंड हमारे सामने क्वेश्चन है 5 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 और इंटू में 6 पावर -1। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है 8 का पावर -1 गुणे 5 की घाते 3 और यह है 2 की घाते -4। तो हमारा पहला काम रहेगा माइनस को प्लस करना, जो भी घात माइनस में उनको प्लस करना। ठीक है, तो ये 2 की घाते 4 नीचे हमारे पास माइनस में है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 3, और स्टूडेंट हमारे सामने 8 की घाते 1 माइनस में था, तो ये नीचे आके 8 की घाते +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 की घाते +1। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 मतलब 16। ठीक है, 2 की घाते 4 मतलब 2 का घात 4 कितना होता है, 16 होता है, और गुणे 5 की घाते 3, 5 की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 125, और बटे में 8 की घात 1 करेंगे तो 8 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 से 16 को काटेंगे तो 8 दूना 16, हमारे पास बचा क्या, 125 गुणे 2, 125 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो हमारा आंसर, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 250। अगला सवाल हमारे सामने क्या था, 5 की पावर में -1 गुणे 2 की घाते -1। तो सबसे पहले हम इनको प्लस में सभी को करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की घाते 1 गुणे 1/2 की घाते 1, और गुणे में हो जाएगा 1/6 की घाते 1। ठीक है, अब सीधा सीधा हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/6। इन सभी का हम गुणा कर देंगे तो 1/6 दूना 12, और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1/60 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 हमारे सामने है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 5 हमारे सामने है, यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घाते यम भागे 5 की घाते -3 बराबर है 5 की घाते 5। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यम का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। हमारे सामने 6वें का पहला सवाल है 1/3 की पावर में -हाफ, मैं बार बार हाफ बोल रहा हूँ, -1 है, और -1/4 की पावर -1। इसको क्या करना है, इसके पावर में भी क्या लिखा है, -1 लिखा हुआ है, इसके पावर में, पूरे के पावर में -1 है। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इस माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/1 का पावर 1, और माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 4/1, और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, +1, और इस पूरे का पावर कितना है, -1, तो -1। ये हमने हल कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3/1 को सॉल्व करेंगे, 3 ही आएगा, पावर में 1 है तो 3, माइनस 4/1 पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, और पूरे के पावर में -1 है तो -1। अब स्टूडेंट 3 माइनस हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा, और -1 के पावर -1 हो जाएगा। अब इस घात को हम प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/-1 का पावर 1। ठीक है, और 1 का पावर कुछ भी 1 ही आता है, तो हमारे सामने फाइनली 1/-1 मिल जाएगा, और 1 में -1 का डिवाइड करेंगे तो -1। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, आप सीधा देख सकते हैं। सबसे पहले हम माइनस को घात में प्लस कर देंगे और इसको हल कर देंगे तो 3/1 3 का पावर 1 करेंगे 3, इसी तरह 4 हो जाएगा, 3 - 4 करेंगे -1 हो जाएगा, और घात माइनस को प्लस कर देंगे, हल कर देंगे, हमारे सामने कितना उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। अब हम क्या करते हैं, इसी का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है 5/8 की घाते -1, ठीक है, और गुणे में है 8/5 की घात -4।
तो स्टूडेंट इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि दोनों की घात के माइनस है तो हम प्लस में बदल दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8/5 है तो इसको भी 8/5 बनाएंगे, और या कि ये 5/8 है तो इसको भी क्या बनाएंगे, 5/8। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 की घात में -1 और गुणे 5 को हम ऊपर ले जाएंगे, 8 को नीचे ले जाएंगे, तो हमारा घात जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों का आधार समान हो गया, और हमने फार्मूला आपको बताया है कि यदि a की पावर में m है और a की पावर में n है तो इसका मान हो जाता है a की पावर m धन n। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोनों का आधार सेम है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 5/8 की पावर में क्या हो जाएगा, -1 + 4। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने हो जाएगा 5 की घात में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोष्टक था तो कोष्टक हटाना नहीं है, ये 5/8 कोष्टक रहेगा, और 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब इसको हम अलग अलग हल कर देंगे, तो 5 की घात 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 512। कितना होता है, 512। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 125/512, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि सवाल नंबर 7 और इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो चलिए इनको भी हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 का पहला सवाल है, 25 गुणे टी की घाते -4 बटे में 5 की घाते 3 गुणे 10 और गुणे टी की पावर -8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये 25 है तो 25 को हम 5 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे टी की पावर -4 है तो टी की पावर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगा। सॉरी, इसको अभी हम टी की पावर -4 ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपान में टी की पावर -8 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ये जाके टी की पावर +8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी की पावर +8। और देखिए ये हमारे सामने नीचे है 5 की घाते -3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की घाते +3। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 की घाते +3, और बटे में हमारे पास क्या बचेगा, 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है, और इनके घात में कुछ नहीं है तो हम एक अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 1 का मान 2 और 5 की घात 1 का मान 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, ये हमारे सामने हो जाएगा 5 की घात 3 है और 5 की घात 2 है। देखिए दोनों का आधार समान है, बीच में गुणे का साइन है, तो इनकी दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 की घातें 2 और 3 कितना हो जाएगा, अभी हम 2 + 3 अगले स्टेप पे लिख देंगे। और इसी तरह टी की पावर में 8 है और यहाँ पे -4 है, तो 8 - 4 करेंगे, मतलब 8 में -4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4, और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 5 की घाते 4, कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 की घाते 5, और इसी तरह ये हो जाएगा टी की पावर में 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 × 5 पावर 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 5 की घाते 5 ऊपर है और 5 की घाते 1 नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे इस 1 को तो -1 हो जाएगा, और 5 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5 की घाते 4। कितना बचेगा, 5 की घाते 4, और गुणे में टी की पावर 4 है तो टी की पावर 4, और बटे में 2 है तो बटे में 2। अब स्टूडेंट हम 5 की घाते 4 करेंगे तो 5 का घाते 4 ये होता है 625, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 हो जाएगा। तो 625 टी का पावर 4 और बटे में 2, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 625 टी के पावर में 4 और बटे में 2। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है सवाल नंबर 2 इसी का। वो क्या है स्टूडेंट, वो है 3 की पावर में -5 × 10 पावर -5 और इंटू में है 125, अपार में है 5 पावर -7 × 6 पावर -5। चलिए इसको भी हम हल करते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, इसको हम हल करते हैं। तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
इस 3 की पावर -5 को हम नीचे ला सकते हैं या तो 6 की पावर -5 को ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। ये है 3 की पावर -5, तो 3 पावर -5। इस 10 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 और दोनों के घात में -5 और गुणे 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 5 की घाते -7 था, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 के घाते 7। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 के घाते 7 और बटे में हमारे सामने बचेगा 5 के घाते -7 तो ऊपर चला गया, हमारे पास बचेगा 6 का पावर -5। कितना बचेगा? 6 का पावर -5। अब देखिए इसको हम और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट ये 3 का पावर -5 गुणे में इसको हम अलग अलग लिख देंगे तो 2 पावर -5 और इंटू 5 पावर -5 और ये हो जाएगा 5 पावर में 3 इंटू 5 पावर 7। और स्टूडेंट ये हमारे सामने 6 है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 और दोनों के पावर -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर -5 और गुणे में 3 के पावर में -5। 3 के पावर में क्या हो जाएगा? -5। ये हमारे सामने हो जाएगा। अब स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखें तो 3 के पावर -5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे सामने 2 की पावर -5 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट? हमारे सामने बचा 5 की पावर में, देखिए इसका आधार इसका और इसका तीनों का आधार समान है और घात अलग अलग है, बीच में गुणा है, तो ये तीनों घात आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -5 + 3 + 7। ठीक है, इसको हम और हल करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 5 की पावर 7 3 10 और 10 में 5 घटाएंगे तो 5 और 5 की घाते हम 5 करेंगे, मतलब ये हमारे सामने हो जाएगा 5 गुणे 5 और गुणे में 5 और ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 की घाते 5 4 ये कितना होता है? 625, तो 625 गुणे 5। 625 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25। ठीक है, हाथ में 2 5 दूना 10 और 2 12 5 6 30 और 1 31। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 3125। कितना हो जाएगा? 3125। ये तो कैरी था, इसको हम हटा देते हैं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 3125। तो स्टूडेंट आई होप ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके बावजूद यदि आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उन सवालों को मैं दोबारा बता दूंगा। और स्टूडेंट यदि आपको चैनल से कुछ भी सीखने को मिला तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।